इस कार्यक्रम के सादर वंदन करता परम गुरु भक्त श्री मनोज जैन, संगीता जैन, ईशु जैन, रितिका जैन, नरेला दिल्ली, श्री रमेश कुमार जैन, ऋषभ जैन, फर्म ममता एसोसिएट्स, 2449/A4, चौथी मंजिल, पदम धाम कॉलोनी, नरेला, दिल्ली 40। आयोजक श्री SS जैन सभा, कैलाश नगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम प्रवचन एवं समापना महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, दिल्ली के शंकर नगर स्थित RA गीता स्कूल निकट DAV स्कूल में 1 अक्टूबर 2023 को जैन संस्कृति के महान पर्व क्षमावाणी के उपलक्ष्य में चारों संप्रदायों के 37 मूर्धन्य साधु संतों की उपस्थिति में प्रवचन एवं समापना महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को उपप्रवर्तक महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज का पावन सानिध्य एवं कार्यक्रम में प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब का दिशा निर्देशन प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली के शंकर नगर स्थित RA गीता स्कूल निकट DAV स्कूल में 1 अक्टूबर 2023 को जैन संस्कृति के महान पर्व क्षमावाणी के उपलक्ष्य में चारों संप्रदायों के 37 मूर्धन्य साधु संतों की उपस्थिति में प्रवचन एवं समापना महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को उपप्रवर्तक महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज का पावन सानिध्य एवं कार्यक्रम में प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब का दिशा निर्देशन प्राप्त हुआ। इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम सभी संप्रदायों के संतों का कार्यक्रम स्थल में धीरे धीरे प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान उपप्रवर्तक महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज एवं प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब ऐतिहासिक रूप से कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अनेक भक्त गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस अवसर पर युवा वर्ग भगवान पार्शनाथ जी, भगवान महावीर स्वामी जी एवं गुरुवरों के जय जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शासन के शेर आए, देखो देखो कौन आए, शासन के शेर आए, देखो देखो कौन आए, शासन के शेर आए। भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शासन के शेर आए, देखो देखो कौन आए। शासन के। जैसे जैसे पूज्य संत कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अनेक साधु साध्वी गुरुदेव के साथ जुड़ते हुए चल रहे थे, तो वहीं भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शासन के शेर आए, देखो देखो कौन आए। शासन के। इसके बाद पूज्य साधु साध्वी जनों का कैलाश नगर में भव्य प्रवेश होता है। तदुपरांत समस्त साधु साध्वीगण मंचासीन होते हैं। तब कार्यक्रम में दिशा निर्देशन प्रदान कर रहे प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब द्वारा उपस्थित साधु संतों एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण के द्वारा किया जाता है, और आप देख रहे हैं हमारा ये कैलाश नगर का सुंदर पावन मंच साधु साध्वियों से सज रहा है, जिसमें उत्तर भारत प्रवर्तक राष्ट्र संत परम पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज और उपप्रवर्तक परम पावन गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज, जिनके सानिध्य में आज के ये कार्यक्रम आपके सामने प्रारंभ होने जा रहा है। इसके बाद कार्यक्रम का मंगलाचरण उत्तर भारतीय प्रवर्तक सुभद्र मुनि जी महाराज साहब द्वारा किया गया।
जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणम्। क्षमापना महोत्सव के अवसर पर एक मंच पर आसीन समस्त संतगण अति शोभनीय प्रतीत हो रहे थे और सभी मैत्री का संदेश दे रहे थे। इसी पावन श्रृंखला में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही अतिथियों ने गुरुदेव के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि अरविंद सिंह लवली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साध्वी संघ के सभी बहुत ही पूजनीय सदस्य, मंच पे और सामने उपस्थित सभी बहुत सम्मानित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं एसएस जैन सभा कैलाश नगर का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज क्षमावाणी के इस पर्व पे जब इतनी बड़ी संख्या में साधु और साध्वी हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, उनके दर्शन और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का आप लोगों ने मुझे भी अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा जैन समाज के लोगों के साथ एक विशेष रिश्ता और नाता रहा है, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि भगवान महावीर जी और तमाम जैन समाज के तीर्थंकरों ने जो रास्ता जैन समाज और भारतवर्ष के लोगों को दिखाया, आज पूरी दुनिया के लोग जो है उस रास्ते को सही रास्ता मान रहे हैं। चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो, चाहे वो शाकाहार का हो, पशु पक्षियों की रक्षा की बात हो, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि मानवता को जिंदा रखना है तो इन मूल मंत्र को जो है मानना जरूरी है। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, जिसके क्रम में बालिकाओं द्वारा भक्ति से ओत-प्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कर दो माँ उद्धार, अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश। जिनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुहास। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगाकर ज्ञान का करो प्रकाश। जिनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुहास। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा धर्म ध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। बोलो ये सब साहोनम श्रीमती प्रिया जी कम्बो। इसी क्रम में मंचासीन साधु साध्वियों ने भी अपनी मंगलवाणी उपस्थित भक्तों को प्रदान की। मैं तो क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इतने जहाँ बड़े बड़े गुरु महाराज पधारे हों और सूर्य को दीपक दिखाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कहते सूर्य को दीपक सोचे, दीपक के अंदर ये भाव आ जाए मैं सूर्य को रोशनी दिखा रहा हूँ, वो कभी भी रोशनी दिखा नहीं सकता। तो इसलिए आज समापना दिवस जो आप मना रहे हैं, तो मैं शासन देव से और सभी एक जीव आत्मा से, जिनके लिए विगत वर्षों के अंदर हमारे द्वारा मन वचन काया से सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेकर पचेंद्रिय और सभी जीवों से मेरी खिमत खिमावना, और यही कि किसी के भी कोमल से मासूम से हृदय को अगर कोई ठेस पहुंची हो तो मैं सभी अपने संत मुनिराजों से, साध्वी जी महाराज से, सभी समाज के हर एक छोटे बड़े सभी जीव से क्षमा याचना करती हूँ। ये मेरे महावीर का शासन है, मेरे वितरागता का शासन है। इस शासन के अंदर वो शक्ति खिलती है, और वो शक्ति खिलने का सबसे बड़ा मूलभूत बीज जो है
वो है क्षमापन। हमेशा आप ध्यान रखना, पहले मंजिल से, पहले गुणस्थानक से 14वें गुणस्थानक की हमें यदि सफर करनी है तो एक्सीलेटर का काम करती है, वो है क्षमापना। आप ध्यान रखना, अपने बीच में बने हुए संबंध, उन संबंध के अंदर, ये संबंध रूपी दूध के अंदर मधुरता प्रदान करने का काम वो क्षमापना करती है। हमारे जीवन में लगे हुए दाग रूपी दोषों को दूर हटाने के लिए धुलाई का साबुन, वो धुलाई का साबुन का काम, धुलाई के साबुन का काम वो क्षमापना करती है। कार्यक्रम के मध्य अनेक आगंतुक श्रावक श्राविकाओं का पुनः स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया ने अपना उद्बोधन दिया। मुनिवर आनंद ऋषि महाराज, साधु वृंद, साध्वी वृंद को वंदना करते हुए क्षमापना पर्व में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। क्षमा मांगना बड़ा मुश्किल काम है और क्षमा देना उससे और मुश्किल काम है। खम्मे में सव्व जीवाणाम, खम्मे में सव्व जीवाणाम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सव्व जीवा खमंतु में, और सब जीव मुझे भी क्षमा करें। मित्य में सव्व भूदेषु, मेरी तो सबसे ही मित्रता है, मेरा मैत्री भाव तो सबके लिए है। मित्य में सव्व भूदेषु वेरम मज्जम केणवे, किसी से भी मेरा तो भेदभाव है ही नहीं। ये जो भाव है क्षमापना का, क्षमापन, ये जो गुण है, 10 लाक्षणिक धर्मों में भी क्षमा सबसे सर्वोच्च ऊपर है। कार्यक्रम के मध्य पुनः एक बालिका द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमे, ओ ललक रेत सब जगत छोड़ कर घूमर घूमे, लेके प्रभु धारा राम। घूमर 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 घूमे, घूमर 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 वैसा घूमर घूमे। ओ मन मयूरा जब भी डोले, प्रभु की धारी जय जय बोले। तारे रंग में जो भी रंग ले, दीवानी हो जाए रे। प्रभु धारा नाम घूमर 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 घूमे। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों ने भी क्रमानुसार अपने विचार गुरुदेव के समक्ष प्रकट किए। क्षमापना महोत्सव के मध्य ही जहां एक ओर बच्चों और बालिकाओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भक्त गुरु चरणों में क्षमा भाव प्रकट कर रहे थे।
महाराज साहब के होनहार प्रतिभा संपन्न सुशिष्य पूज्य श्री दीपेश मुनि जी महाराज का प्रयास काफ़ी सराहनीय है। चारों संप्रदायों के साधु साध्वियों को एक ही मंच पर लाने का आपका यह प्रयास बहुत अच्छा और सफल रहा। मैं महासाध्वी श्री बिंदु श्री जी महाराज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस क्षमा वाणी पर्व पर आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। एक छोटी सी बात कहूँगा मैं। एक हरियाणा का आदमी कोर्ट में गया, उसने कुछ गलत काम किया होगा छोटा मोटा कोई। कोर्ट में जाके क्या उसने मजिस्ट्रेट से कि मुझे अक्षमा दे दो, अक्षमा दे दो। बोला नहीं मिल सकती। बोला अक्षमा दे दो मेरे को, अक्षमा दे दो। बोला नहीं मिल सकती। बोला फिर ये बनाई क्यों है? जब मिल ही नहीं सकती क्षमा तो बनाई क्यों किसी ने, ये क्यों बनाई गई? तो सब जज साहब भी हंस दिए और वो उनको जा भाई अपना घर काम कर। तो अक्षमा ऐसी चीज़ है कि जज साहब भी सोचते हैं कि जिसने क्षमा मांग ली उसको क्षमा कर दो। मैं एक बार भारतीय जैन मिलन का बाई चांस अध्यक्ष था। ये चारों संप्रदाय के आज जो सब लोग बात करते हैं, क्यों करते हैं कि चारों संप्रदाय के संत आए हुए हैं, चारों संप्रदाय के संत आए। मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ हमारी संप्रदाय एक ही है, वो है हमारी संप्रदाय, ना कह करके हमारा जैन धर्म। इसी अवसर पर श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने अपने मंगल प्रवचन से सभी को कृतार्थ किया। जैन परंपरा में क्षमापना शब्द भी है और वैसे एक दूसरा शब्द भी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और पर्युषण पर्व के दिनों में लगभग हम सभी जन, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे दिगंबर हों, चाहे स्थानकवासी हों, चाहे तेरापंथी हों, उसी शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है मिच्छामि दुक्कडम। ये शब्द बोलने के लिए नहीं है, ये शब्द एक अनुभूति बनना चाहिए। हम मिच्छामि दुक्कडम शब्द बोलते हैं, उस शब्द में जो छुपे हुए भाव हैं उनको समझे बिना, और इसीलिए हमारी मिच्छामि दुक्कडम बिल्कुल सही नहीं होती है। कोई भी शब्द क्यों ना हो, शब्द के अंदर अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि फूल में सुवास छुपी है, जिस तरीके से दूध में घी छुपा है, जिस तरीके से तिलों में तेल छिपा है, उसी तरीके से शब्द में अर्थ छुपा है। मिच्छामि दुक्कडम, ये तीन शब्द हैं और इन तीनों शब्दों में जो भाव हैं वो भाव शब्द के न रह करके मेरे दिल के बन जाएं, और दिल से फिर जब शब्द निकले मिच्छामि दुक्कडम, तो वह मिच्छामि दुक्कडम सही हो सकता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंचासीन उपस्थित साधु संतों ने अपने विचारों के माध्यम से कटुता को छोड़कर मैत्री को धारण करने का संदेश दिया, तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों की अनेक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। टांग तेरे धामन के धुले ना धुले, नेकियां तेरी तराजू पर तुले ना तुले, आज ही गुनाहों से कर ले तौबा, यानी माफी मांग लीजिएगा। आज ही गुनाहों से कर ले तौबा, खुदा जाने कल तेरी आंख खुले या ना खुले, कोई भरोसा नहीं है। तो आचार्य श्री जी ने इस मांगलिक अवसर पर मांगलिक पदार्पण प्रदान कर हमारे संघ पर महती कृपा की है। और आपके इस जाने में अनजाने में विनती प्रार्थना, आपका नाम लेने में अगर कोई त्रुटि रही हो तो हमारा संघ और मैं आपके श्री चरणों में क्षमापना के अवसर पर क्षमा याचना करता हूँ।
मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अपने बिछाऊंगा। मैं आँखों के ये पानी से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। यदि हमारे नवयुवक संतों की सोच इतनी उदार हो तो वे दिन दूर नहीं जब हमारे चारों आमनाओं के, चारों संप्रदाय के साधु साध्वी एक मंच पर होंगे। और यदि हम साधु साध्वी एक मंच पर होंगे तो आप सब भी दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी सबको भुला करके जैन कहेंगे। और जो हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात होता है वो हम सब मिलकर के रोक पाएंगे। आज समय की मांग है। जैन जयते शासनम यदि एक नहीं हुआ तो हमारी जैन धर्म की अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। और इसके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। ऐसे तो क्षमावाणी का पर्व हमने सभी ने, साधु और साध्वियां हो, सबने पर्युषण महापर्व के अंतिम दिन क्षमश्री के दिन खमत खावना सबसे कर लिया। 84 लाख जीवा योनियों से फिर भी एक आयोजन होने से लोगों को एक बल मिलता है, समस्याओं का हल मिलता है। मैं आशा करता हूं कि ये चाहे श्रमण संघ के उपप्रवर्तक हमारे आनंद मुनि जी, दीपेश मुनि जी ने किया है और कैलाश नगर संघ ने किया है, पर सहयोग इनको सब ने दिया है, तब ये आयोजन सफल हुआ है। सफल नहीं, महासफल हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे जैन शासन में अगर इस प्रकार एकता पर कार्यक्रम होंगे तो ये दूरियां खत्म हो जाएगी। आज एकता का अभाव है, इसलिए दुराव है, अलगाव है, मनमुटाव है। लोग कहते हैं कलयुग का प्रभाव है। मैंने कहा नहीं, कलयुग का नहीं है, ये हमारे विचारों का प्रभाव है। कामयाबी बड़ी नहीं पाने वाले बड़े होते हैं, कामयाबी बड़ी नहीं पाने वाले बड़े होते हैं, दरार बड़ी नहीं भरने वाले बड़े होते हैं। इतिहास के पन्नों पर लिखा है कि रिश्ते बड़े नहीं निभाने वाले बड़े होते हैं, निभाने वाले बड़े होते हैं। चेतना के हिमालय तुम्ही, भारती माँ के आलय तुम्ही, आदि ब्रह्मा तुम्ही हो प्रभु, मेरे काटो ये सारे करम, अर्हत दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन, विद्यादानी तुम्ही हो
जिनसे जीवन हुआ है शुरू, विद्यादानी तुम्ही हो गुरु। जिनसे जीवन हुआ है शुरू, आत्मा के सजेता तुम्ही। मेरा मुझसे करा दो मिलन, गुरुवर दो मुझे को अपनी शरण। तेरे पद में निरंतर नमन। अभी जो ऐलक जी ने बात कही थी वो सही थी कि ऐसा देखने को कई जगह मिलता है। जब तक सच्चे दिल से क्षमा याचना नहीं की जाती है वो कोई क्षमा नहीं है। क्षमा मांगी किससे जाती है? और क्षमा कब, कितने साल में कितनी बार मांगी जाती है? क्षमा साल में 3 बार मांगी जाती है, 4 महीने के अंतराल से। ये 4 महीने के अंतराल से क्षमा क्यों मांगी जाती है? जैसे किसी से बोलचाल नहीं है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, मुंह की वार्तालाप बंद है, अगर 6 महीने तक उसने क्षमा याचना नहीं की तो अनंतनबंदी कसाय का बंद होता है। और वो बंद ऐसा होता वो नरक गति तक ले जाता है। इसीलिए 4 महीने के अंतराल से क्षमा वाणी पर्व यानी दशाक्षर महापर्व आते हैं। लेकिन क्षमा मांगते किससे हैं? अपनों से। अपने तो क्षमा करते हैं या नहीं करते? माता पिता से क्षमा मांगते हैं, भाइयों से क्षमा मांगते हैं, वो सब एक दूसरे को क्षमा करते ही रहते हैं। साधुओं से क्षमा मांगते हैं, साधुओं से क्षमा मांगते हैं, लेकिन साधु कभी किसी को श्राप देता है क्या? नहीं देता। साधु तो 24 घंटे क्षमा करता रहता है, चाहे श्रावक कितनी बड़ी गलती क्यों ना करे। लेकिन फिर भी क्षमा मांगते किससे? अपनों से। और मांगनी किससे चाहिए? इसके साथ ही उत्तर भारतीय प्रवर्तक आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ने भी अपने मंगल प्रवचन से भक्तों को क्षमा की महिमा बताई। बंधुओं, शायद कुछ मुझे यूं भी कहा, देर हो गई, लोग चले गए, क्या हो गया? जो रह गए यही क्या कम है? एक राजा को संगीत का शौक था। उसने एक संगीतकार को बुलाया। थोड़ा कड़वा सा हो गया, सुनाने तो बैठ गया मैं। संगीतकार आया, बोला मैं अपना संगीत तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है, मेरा संगीत सुनते हुए अगर किसी की गर्दन हिल गई, कोई झूम गया, उसको पकड़कर बाहर कर दूंगा। ये तो बड़ी उलटी बात हो गई। सब चाहते हैं, सारे संगीतकार, वक्ता हमारी बात सुनकर लोग झूम जाएं। ये कैसा आदमी आया? कर किसी कोई झूम गया, उसे बाहर कर दूंगा।
लोग बड़े सावधान होकर अकड़ कर बैठ गए, हिलना नहीं है, ये बंद कर देगा ये, ऐसा ही आदमी लगता है। इसने तो शर्तें भी चित्र रख दी और संगीतकार ने संगीत शुरू कर दिया। लोग अकड़ कर बैठे रहे, कोई हिला नहीं। थोड़ी देर संगीत चला, 5-7 सिर झूम गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जिसने सिर हिलाया खड़े हो जाओ। सन्नाटा हो गया, वो खड़े हो गए तो उन्हें सिर हिलाया, बोले आनंद इतना आया कि हम क्या करें, रहा नहीं गया। तुम्हें शर्त का पता नहीं था? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं रहा इस बात का। चलो तुम बाहर हो जाओ। चुपचाप वो बाहर चले गए। संगीतकार बोला अब मैं केवल इनको सुनाऊंगा, बाकी यहाँ बैठो चाहे घर रहो, मैं वहाँ सुनाऊंगा। जो भी सुन ले, क्या बुरा है। इस संपूर्ण कार्यक्रम को अपना दिशा निर्देशन प्रदान करने वाले प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब ने भी अपने वचनों के माध्यम से सभी का धन्यवाद किया। तुम लिख दूं तो तुम लफ्ज हो, सोच लूं तो तुम ख्याल हो, मांग लूं तो तुम मन्नत हो, और चाह लूं तो तुम भक्ति हो, चाह लूं तो तुम भक्ति हो। और कहा है कैसे महिमा गाऊं मैं, कैसे महिमा गाऊं मैं, कैसे वंदूं तुझे सुबह शाम, शब्द मुझे कम लगते हैं, बारंबार करूं प्रणाम, बारंबार करूं प्रणाम। पूज्य श्री जी ने यहाँ पर पधार कर हम सब पर महती कृपा की है। तदुपरांत उप प्रवर्तक महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज ने भी अपना मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को प्रदान किया। मेरे बंधुओं, आज ये आयोजन अक्षमा मानी दिवस, अक्षमा ले लो अक्षमा दे दो, ये प्रोग्राम, ये आयोजन किया, इसके प्रेरक श्री दीपेश मुनि जी। आशीर्वाद उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज और हंसमुख श्री कमल मुनि जी महाराज, अन्य चारों संघ के संत इनके आशीर्वाद के रूप में आए। जैन संघ, चाहे वह संरक्षक हैं, चाहे वह सामान्य सदस्य भी हैं, प्रधान कोई भी हैं, सभी ने एक दूसरे से मिलकर के, एक दूसरे से कंधा भिड़ा करके ये आयोजन पूरा किया। इस आयोजन में आगंतुक संत, आगंतुक साध्वियाँ जी महाराज धूप में परेशान हुए और कुछ त्रुटियाँ भी हमारे से रह गई हो, श्री दीपेश मुनि जी से कार्य करने में कोई त्रुटि रह गई हो, तो प्रवर्तक श्री जी के साक्षी से अक्षमा याचना श्री संघ से। इसी प्रकार से जो भी आयोजन होते हैं ये सब समाज के प्रेरक, समाज को प्रेरणा देने के लिए होते हैं, संत मुनिराज समाज को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। इस प्रकार से जैन संस्कृति के महान पर्व क्षमावाणी के उपलक्ष्य में चारों संप्रदायों के 37 मधुन्य साधु संतों की उपस्थिति में प्रवचन एवं क्षमापना महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। जैन धर्म के चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा,
केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। दर्शकों, दिल्ली के शंकर नगर में जैन संस्कृति के महान पर्व क्षमावाणी के उपलक्ष्य में चारों संप्रदायों के 37 मूर्धन्य साधु संतों की उपस्थिति में आयोजित हुए प्रवचन एवं क्षमापना महोत्सव का अद्भुत आयोजन किया गया, जिसमें अनेक संतों एवं भक्तों ने उपस्थित होकर मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम का लाभ प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेंद्र। इस कार्यक्रम के सादर वंदन करता परम गुरु भक्त श्री मनोज जैन, संगीता जैन, ईशु जैन, ऋतिका जैन, नरेला दिल्ली, श्री रमेश कुमार जैन, ऋषभ जैन, फर्म ममता एसोसिएट्स, 2449/A4, चौथी मंजिल, पदम धाम कॉलोनी, नरेला, दिल्ली 40। आयोजक श्री SS जैन सभा, कैलाश नगर, दिल्ली।